So, hello and a very warm welcome to all of you in my channel Living with Meow. And yes, you must have guessed it, and you guessed it right, that this video is going to be about that what is the salary of an assistant professor or a professor in India. इस टॉपिक पे मैं एक्चुअली एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी एंड आई बिलीव उस बात को 1 साल हो गया है एंड अभी तक द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट मैम टेल मी योर सैलरी, अपनी सैलरी बता दीजिए, व्हाट इज़ योर सैलरी, मतलब मेरी सैलरी जाना इज़ एक्चुअली the most asked question in my comment box, and I get it why, because so many of you are aspiring to become an assistant professor and it is totally fine and okay टू हैव अ आइडिया कि मतलब येस इस फील्ड में अगर तुम आते हो क्या सैलरी आपको ऑफर की जाएगी या फिर पैसे के पर्सपेक्टिव से भी देखना, इट इज़ ओके बिकॉज येस मनी मैटर्स, वो मैटर करती थी, करती है, करती रहेगी. सो येस, इफ़ यू समवन हु इज़ लुकिंग टू हैव अ फ्यूचर इन दिस फील्ड एंड मनी इज समथिंग जो आप थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, ठीक है, देन यू मस्ट नो कि इस फील्ड में क्या सैलरी है. सो येस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. और आज की वीडियो में बताऊंगी क्या सैलरी दी जाती है एज अ फ्रेश एक्सपीरियंस एंड जो भी और सब चीज़ें होंगी, आई इंक्लूड एवरीथिंग. सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मेरी सैलरी क्या है, बट ड्यू टू सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आई कांट डिस्क्लोज माई सैलरी एंड दिस इज़ अ लीगल थिंग, ठीक है. बट मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था दैट एक एज अ फ्रेशर, ठीक है, आपको सैलरी कितनी ऑफर हो सकती है. नाउ फर्स्ट मेक इट क्लियर कि आपकी जो सैलरी है इट कैन डिफर एंड इट एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ एंड नॉट टू यूनिवर्सिटीज़ ओनली. अलग अलग रीजन में अलग अलग सैलरीज हैं. लाइक साउथ की यूनिवर्सिटीज़ में आई हैव सीन दे हैव अ सर्टेन पैटर्न कि वहाँ की सैलरी अलग ऑफर की जाएगी, साउथ की अलग है, नॉर्थ की अलग है, वेस्ट की अलग है. तो मतलब हर जगह मैंने देखा कि एक पैटर्न है, और जो वो पैटर्न का नॉर्थ में दिल्ली के रीजन में इस टाइप की सैलरी, एक टाइप की सैलरी ऑफर की जाती है, ठीक है. इफ़ यू आर एंटरिंग एज अ फ्रेशर, आप देखेंगे कि वहाँ पे एक टाइप की सैलरी सबके सब ऑफर कर रहे होंगे, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे समवेयर दे आर ऑल्सो कम्पीटिंग, गेटिंग मी, मतलब 5-6 अगर वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेम चीज़ ऑफर कर रही हैं, तो एम्प्लॉय की वहाँ पे रेस भी सेम है एंड वो समवेयर सेम सैलरी ऑफर करते हैं ना. पंजाब में आई हैव सीन कि थोड़ा सा सेम है, साउथ में भी मैंने देखा कि अगर तुम वहाँ की अप्लाई करो तो वो अलग है, एंड टू प्लेसेस लाइक गुजरात एंड ऑल, यहाँ पे सब जगह अलग है. नाउ इट डिफर्स. अब इफ़ यू आर समवन हु इज़ एंटरिंग एज अ फ्रेशर, ठीक है, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी फ्रेश इन दिस फील्ड. सो अगर आप फ्रेशर की तरह जा रहे हैं ना, फ्रेशर की तरह के दो हैं. एक तो कि आपने मास्टर्स करा, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है, मेरी तरह, ठीक है, एंड देन यू गिव एन इंटरव्यू एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मतलब सैलरी मिलने वाला है वो डिसाइड होगा, ठीक है. सेकेंड हो सकता है आपने मास्टर्स की, आपने पीएचडी करी, तो क्या होगा. अब मास्टर्स की है, यूजीसी नेट किया है, फिर पीएचडी करिए, तो क्या होगा. अब इन तीनों सिचुएशंस में आपकी एक्चुअली सैलरी बहुत ज़्यादा डिफर करने वाली है, ठीक है. और एक और बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि आपकी सैलरी कैसे डिफर करेगी, इज ऑल्सो द बैकग्राउंड यू हैड. नाउ द एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, एजुकेशन बैकग्राउंड से मेरा सब्जेक्ट का मतलब नहीं है. एज आई सेड कि अगर आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, आपको एक अच्छा अकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए, सो यू नीड कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बुक चैप्टर्स, बुक्स एंड वॉट नॉट, रिसर्च पेपर्स, येस, सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स. तो अगर आपके पास इनका बहुत अच्छा होल्ड है, देन येस आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है, बिकॉज यू हैव अ से कि हाँ, मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करके आई हूँ, फिर कुछ भी नहीं करके आई हूँ, आई हैव डन समथिंग. नाउ उससे पहले मे बी आपके पास कॉर्पोरेट का कुछ मतलब बैकग्राउंड हो, आपके पास कुछ कहीं पे भी आपने काम किया है, उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए. नाउ आई टेल यू कि क्यों एक बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट है, और आपको डिफरेंस बताऊंगी. अगर किसी के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसने कुछ भी काम नहीं करा है, ठीक है, तो उसको क्या सैलरी मिलने वाली है, एंड जिसने कुछ काम करा है उसको क्या सैलरी मिलने वाली है. सो आई टेल यू एन एग्जाम्पल. लाइक अगर मेरे केस में I was a fresher in the field of teaching, but before that I was already working in a project of Ministry of Culture, ठीक है. So उसमें I was getting a good amount of money, मतलब a decent one as a student, तो that was a very good salary for me. So उसको मैंने जब बताया कि ठीक है, मतलब दिस इज़ वट आई हैव अर्न, ठीक है, दो मतलब ये सी चीज़ थी कि मैं टीचिंग में नहीं हूँ, तो मुझे हायर एज अ फ्रेशर ही किया गया. बट आई हैड अ थिंग कि मतलब देखो मैंने पास में इतना करा है एंड आई एम दिस थोड़ा स्किल्ड, गेटिंग मी. सो आई वॉज ऑफर्ड अ डिसेंट सैलरी, मतलब आई वॉज हैप्पी विद माई सैलरी, ठीक है. बट येस, आई ऑल्सो से कि मैंने इससे पहले जब एक दूसरी यूनिवर्सिटी में मैंने इंटरव्यू दिया था, हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट देयर, क्योंकि वहाँ पे आई गेस दैट वॉज बिकॉज ऑफ, पता नहीं उस यूनिवर्सिटी पे उनका जो सैलरी का फ्रेम रहा होगा वो थोड़ा बेटर था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही थी. बट द पॉइंट कि वो मतलब वो जो जगह है ना, वो मेरे थोड़ी दूर हो रही थी. सो आई चोज़ कि मतलब इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉन्ट टू बी नियर टू माई होम, ठीक है, टू माई स्टेट. सो मैंने इस वाली चीज़ को प्रायोरिटी दी कि इसको चूज़ करा.
सो बट येस, आई विल स्टिल से कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि एज अ फ्रेशर भी आप अच्छी सैलरी ले रही हैं, एंड आई बिलीव, मतलब मैंने थोड़ा सा उनके साथ आई हैड अ नेगोशिएशन पार्ट एज वेल, जहाँ पे मैंने बोला कि देखो मैं इतनी सैलरी ले रही हूँ, मैं इससे कम पे तो नहीं आऊँगी, इतने पे या तो मुझे एटलीस्ट रखो, इससे ज़्यादा ही इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। सो मेरे केस में ये हो पाया कि ठीक है, मतलब आई गॉट अ गुड सैलरी, एल से डिसेंट वन, ठीक है। एंड नाउ बिकॉज मेरे पे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था, तो मुझे दिखा कि ठीक है मेरी सैलरी स्लिप थी कि मैं दिखा सकती हूँ कि मैं इतना कमा रही हूँ, उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा तो ज़्यादा दोगे ही ना। अब अगर आप एक ऐसे बिल्कुल फ्रेशर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो शायद से क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं होगा दिखाने को, तो शायद से आपका जो फ्रेम है वो 20 से 30,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें खिसक सकता है। बट येस, अगर आपका अकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो 30, 40, 40 प्लस भी जाता है, 40 प्लस। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं 40 प्लस नहीं मिल रहा होता है। सर्च फॉर यूनिवर्सिटीज, एंड आई हैव सीन एंड इवन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जहाँ पे 40 प्लस वो मुझे ऑफर कर रहे थे, एंड आई वॉज वेरी वेरी, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि चलो ठीक है 40 प्लस मिल सकता है, ठीक है। तो 40 प्लस मिलता है, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये चीज़ है। नाउ देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, और सो मेरे बच्चे कहेंगे कि एक्चुअली 20, ऐसे कई कई जगह पे 25 मिल रही है, इवन 20 भी नहीं मिल रही है। सो येस, कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज़ और कुछ छोटे से कॉलेजेस हैं जहाँ का फंड इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि ठीक है, फॉर एन एक्सपीरियंस, अगर आपको अपने होम टाउन पे एक जगह मिल रही है जहाँ पे आपको सैलरी में काम करने को मिल रहा है, तो मीन वाइल आप प्रिपेयर करते रहे फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़, फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट येस, टू हैव एन एक्सपीरियंस ज्वाइन करो। बट वहाँ पे अटके मत रहो, ऐसा नहीं कि 4-5 साल बस वहीं गुजारती हैं, उसी सैलरी में गुजारती हैं, बिकॉज एज आई हैव ऑलवेज मेंशन, और मैंने अभी एक और पहले वाली वीडियो में बताया था कि हाइक बहुत कम है, आपका प्रमोशन के टाइम पे भी आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट नहीं लगने वाला है, तो यू विल सी कि आपकी सैलरी वाइज अदरवाइज आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। ओके, सो इट्स बेटर दैट यू स्विच, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सैलरी इज योर थिंग। सो ये मैंने फ्रेशर समझा दिया। मैं 20 के वैसे तो मतलब लीगली 25 के ऊपर ही होना चाहिए, बट 20 से 30 के बीच में भी हो सकती है, 30 से 40 के बीच में भी हो सकती है, इवन 40 अबव भी होती है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल 45-46 भी खिंच जाती है डिपेंडिंग ऑन योर अकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट में तो हमने देखा है अभी बेसिक पे स्केल इज 57,000, उसके बाद आपके बहुत सारे HRA और बहुत कुछ लग जाता है, बहुत से अलाउंस मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट अगर आप एक गवर्नमेंट में अगर अपनी सीट प्लेस कर दें तो। एंड एज वी नो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, इट्स वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। लाइक फॉर मी, मेरा सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, हरियाणा में सीट्स आई थी, दैट वाज 2 सीट्स, मतलब 2 सीट्स थी, भाई कितने लोग लड़ रहे होंगे उसमें। सो देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक दैट एज वेल, बट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपकी उसमें आती है, लाइक देखते रहो, एंड इफ़ यू कुड तो इट्स वेरी वेरी गुड कि अगर आप वहाँ पे एक सीट पा सकें, ठीक है। सो आप दे सकते हैं, एंड अभी मे बी अब नया पे कमीशन लग जाएगा, एंड उसके बाद वी एक्सपेक्टिंग कि सैलरीज और बेटर हो जाएंगी सेंट्रल की। सो उसके बाद तो और भी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट ये प्राइवेट में वाली चीज़ है, एंड आई हैव ऑल्सो, एंड मैंने एक और चीज़ पहले भी बताई थी, पहले भी बहुत सारी वीडियो में मेंशन करती आ रही हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन भी है इस फील्ड में। यू विल सी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे उनको समझ में आता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नीड है, और वो यहाँ से 15-16 हज़ार में भी सैलरी में काम कर लेंगे, तो देयर आर इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस जो ऐसे काम करवा रहे हैं, लाइक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम करवाते हैं, फुल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करवाते हैं, इवन उनकी सैलरीज भी ज़्यादा दिखाई जाती हैं लीगली पेपर पे, क्योंकि पेपर पे आप कम नहीं दिखा सकते हैं, सो उनको लेकिन 15-16 सैलरी पे रखा जा रहा है। एंड इफ़ यू विल से नो तो वो किसी और को रखेंगे आपकी जगह, बिकॉज देयर आर पीपल इन नीड, देयर सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि लोग, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन जो तुम्हारी है, तुमने तो सब कुछ अचीव कर लिया, बट वो कम सैलरी पे सेटल होने को रेडी हैं। एंड आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग, एंड वो लोग करते हैं, एंड आई हैव अ टॉक टू देम, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं और मिल भी तो नहीं रहा है। नाउ दे आर दे आर इन देयर होम, ठीक है, 15-16 हज़ार में दे आर ले कि ठीक है घर का रेंट का तो बच जाएगा पैसा, और फूड का बच जाएगा, तो दिस वी विल सेव। नाउ अगर मैं दूसरी सिटी जाती हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहना, खाना, रेंट हो गया, ट्रैवल करना, बहुत सारी चीज़ में आपका बहुत सारा पैसा जाएगा। सो अगर आप कहीं और जगह मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे। सो सेम अगर आप मेरे केस में भी देखेंगे, तो मैंने भी सैलरी के लिए इनको कहा था कि मतलब येस, बिकॉज सिंस आई हैव टू मूव टू अ न्यू सिटी, तो मतलब मेरे को वहाँ रहना है, तो थोड़ा सैलरी का दीज आर द थिंग्स यू डू वाइल नेगोशिएटिंग। सो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे रखनी पड़ेंगी, बट एज अ सजेशन आई ऑलवेज से कि आपको अपनी सैलरी पे ये ध्यान देना है। अपनी सैलरी अगर आपको अच्छी चाहिए, सो प्लीज़ मेक अ गुड बैकग्राउंड, ठीक है, उस सैलरी। और आप अगर हो सके ना तो एक बार किसी वहाँ के एम्प्लॉय से वहाँ का सैलरी फ्रेम ही पूछ लो, बिकॉज एम्प्लॉय अच्छा बता पाता है कि ठीक है, मतलब यहाँ की ये यूनिवर्सिटी सैलरी कैसे देती है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे बना अटको, 3-4-5 यूनिवर्सिटीज़ अपने पास साथ साथ इंटरव्यूज में रखो, एंड देन हैव अ कंपैरिजन। एंड देन आपको क्या करना है, आपको अपनी
और सब ज़रूरतें वहाँ पे कंपेयर करनी है। लाइक अगर आपको घर पास में चाहिए, ठीक है, आपका होम टाउन पास में चाहिए, या घर ही पे जॉब चाहिए, अपनी सिटी पे जॉब चाहिए, या फिर दूर आपको चलेगा बट आपको सैलरी ज़्यादा मतलब आपको प्रेफर करते हो, तो हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू सी कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, आप क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये आपको वहाँ पे जाके डिसाइड करना होगा। एंड येस मतलब मैंने पहले एक वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, बता दूंगी कौन सी वीडियो थी, जिसमें मैं बता रखा कि गवर्नमेंट और प्रोफेसर, और जब आप डीन बन जाते हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो एक्चुअली आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड येस पीएचडी अगर आपके पास है, ठीक है, यस कमिंग टू द पॉइंट, पीएचडी अगर आपके पास है तो आप एक बहुत अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 40 अबव 50 अबव भी ऐसे आपको करनी चाहिए। अब वो आपको दे ना दे, बट नहीं, दिस इज समथिंग यू आर डिजर्विंग ऑफ, ठीक है, 40 प्लस 50 प्लस आपको करनी चाहिए। एंड आई बिलीव बिकॉज आप रिसर्च में थे तो आपका आपके काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेज हो गए, आपके रिसर्च पेपर्स हो गए, ये तो ऑलरेडी हो ही रखे होंगे। एंड यस मतलब सैलरी का फ्रेम यही है। एंड डिपेंडिंग ऑन कैसे कॉलेज में आप जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ का सैलरी का क्या मतलब सेट रहता है बार, एंड वो किस जगह पे आती है, कैसे जगह पे आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफर करने वाली है यहाँ पे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट में तो इट्स सेम, गवर्नमेंट में सेम ही है, बट येस प्राइवेट में चीज़ें डिफर करती है। एंड मैं प्राइवेट की बात थोड़ी ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि गवर्नमेंट में मिलते मिलते टाइम लग जाएगा काफ़ी बार। सो अगर आपको मतलब फॉर एन एक्सपीरियंस यू मस्ट मतलब यू शुडंट शाय अवे कि हाँ प्राइवेट की नौकरी तो नहीं करनी है। अरे करो भाई, एक्सपीरियंस करना है। टीचिंग इज नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट में आकर आपको आराम करना है, या फिर आप गवर्नमेंट के किसी लालच में कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। तो यही सब तो मुझे मतलब गवर्नमेंट में भी करना है ना। सो प्लीज़ कम एंड एक्सपीरियंस इट। टीचिंग सेम ही रहेगी, इवन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर होगा बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी चल रही होती हैं। सो डोंट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नौकरी है। इफ़ यू वांट टू टीचिंग देन टीचिंग रिमेन्स द सेम, जो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, वो सेम ही रहेगी। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जजिंग कि अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। प्लीज़ डोंट, बिकॉज हर चीज़ सेम ही रहती है एंड गवर्नमेंट के चक्कर में पड़े रह जाओगे। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स सेक्रीफाइसिंग कि नहीं, हाँ मतलब जब तक मैं सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी कर जा रही हूँ, मैं कुछ और नहीं करूँगी, कुछ और नहीं करूँगा। एंड सिंस वैकेंसीज नहीं आती, कई कई बार उनका हो भी जाएगा बट नहीं भी होता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका कुछ नहीं हो पाया एंड ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, एंड उनके पास कुछ और काम भी नहीं है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप साथ साथ काम भी करते रहें, प्रिपरेशन भी करते रहें। And so that's it for today's video, and I really hope that this was helpful. And please do let me know कोई भी आपका अभी डाउट है, ठीक है, आपका कुछ भी है, आपको जो लग रहा है, आपको if you have any question to ask, please don't shy away and comment down below. Also, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel, share my video, and hit the like button as well. So yeah, that's it for today's video, and I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.